सभी को जय मसीह की। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मसीह के शुभ संदेश में। दोस्तों, एक बार फिर से हम वचन में जाने वाले हैं और इस वचन को सुनकर इस पे चल के मुझे विश्वास है कि आप लोग आशीष को आज बहुत आयत से लपेटने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम वचन में जाते हैं। आज मैं बहुत आनंदित हूँ, आप भी हो जाइए। मत्ती का शुभ समाचार, उसका अध्याय 5 और 16 वचन मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं और हम मसीह में बहुत समय से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने हमें क्यों मसीह में बुलाया है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ 43 अध्याय 7 पद में लिखा है कि उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो मेरे प्रियो, जब उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है और जब उसने हमें बुलाया है, तो क्या इस वचन के अनुसार क्या आज हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा होती है? क्या हमारे द्वारा उस परमेश्वर की बड़ाई होती है? वचन क्या कहता है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। तो क्या आज हमारा उजाला चमक रहा है? जब मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात वहां पर बिताया, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आया, तो वचन कहता है उसका चेहरा चमक रहा था। लोग उसे देख नहीं पा रहे थे, इतना उजाला उसके चेहरे से निकल रहा था, उसे ढकना पड़ा कपड़े से, तब इस्राएली लोग उसे देख पाए। तो मेरे प्रियो, क्या आप आज चमक रहे हैं? क्या लोग आपको देखकर आपके पिता की जो स्वर्ग में है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर की, क्या आज बड़ाई होती है आपको देखकर? या कोई कहते हैं आपको कि हाँ, तेरा परमेश्वर महान है, जिस प्रकार सारदाक, मेशक और अबेदनगो को दानियल के पुस्तक में कहा गया, राजा ने क्या कहा कि तुम्हारा परमेश्वर धन्य है? क्या आज आपको देखकर परमेश्वर की बड़ाई होती है? अगर नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? एक सच्चे मसीही वो हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की बड़ाई हो। और पता ये बड़ाई कब होगी? वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। और कोई भी इंसान दिया जलाकर उसे खाट के नीचे में नहीं रखते, निचली जगह में नहीं, वरन डिवट के ऊपर रखते, उसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है दिया जलाकर, ताकि लोग उसके द्वारा क्या पाए? रोशनी पाए, उजियाला हो जाए। क्या आज आपके द्वारा उजियाला होता है? अगर नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक मसीही हैं, आप कैसा जीवन जी रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं वचन से कि कैसे आप उजियाला में जी सकते हैं। आपके द्वारा लोग प्रकाशित होंगे, आपको देखकर परमेश्वर की बड़ाई कैसे होगी? मैं बताना चाहूंगा, जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखेंगे, जब आपके शत्रु को किसी चीज की जरूरत होगी, आप जाने देंगे, आप उसे जाएंगे देने। जब आपका शत्रु कहेगा मेरी मदद कर, तब आप मदद करेंगे। अगर आपका शत्रु भूखा होगा, आप खाना खिलाएंगे। आपका बैरी रोगी होगा, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसके लिए प्रार्थना करने जाएंगे। इसको देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। लेकिन आज हमको देखकर परमेश्वर की बड़ाई नहीं हो रही है। मेरे प्रियो, इन बातों को हमें समझना है। अगर आप परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी आराधना करें, तो क्या हमारे द्वारा आज हमारे परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या उसकी बड़ाई हमें देखकर लोग करते हैं? नहीं करते हैं। आज हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है, क्योंकि उसने हमें इसीलिए बनाया है कि हमें देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की लोग क्या करें? महिमा करें, उसकी बड़ाई करें कि हाँ, ये मसीही है। यीशु मसीह ने क्या किया कि क्या कहा यीशु मसीह ने कि मैंने जैसा तुमसे प्रेम रखा वैसे ही एक दूसरे से प्रेम रखो, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या आज हमको देखकर यीशु मसीह का चेला ये कह सकते हैं लोग? आज हमें कूट कूट के घमंड भरा हुआ है। आज हमें नाना प्रकार की पाप और बुराई भरा हुआ है। तो क्या हमें देखकर आज परमेश्वर की महिमा होती है? नहीं प्रियो, आज बहुत सारे मसीही लोग हैं जिनको देखकर परमेश्वर की बड़ाई नहीं, अपमान होता है, अनादर होता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देखकर परमेश्वर की बड़ाई नहीं होती, उनका अपमान होता है। आज बिल्कुल मुझे बहुत खराब लगता है ऐसे मसीहों को देखकर। आज हमें हमारे परमेश्वर की बड़ाई करना है। ऐसा काम कीजिए प्रियो, अपने दुश्मनों से भी प्यार कीजिए, वचन के अनुसार चलिए, तब आपको देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करें। ऐसा जीवन जिए, आत्मिकता का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, एक दूसरे का मदद करने का जीवन जिए। उस सामरी एक मनुष्य था, यात्री, जिसने एक इंसान को, जिसे लोगों ने अधमरा छोड़ दिया था, उसका मदद किया। उसी प्रकार हमें मदद करने वाला जीवन हमारा होना चाहिए, जिससे लोग जाने कि हम मसीह के हैं। ऐसा जीवन को बनाइए, वरना व्यर्थ है ऐसा जीवन। जिस जीवन में हमारे परमेश्वर की बड़ाई नहीं होती है ना, वो जीवन व्यर्थ है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हमारा उजियाला दिखना चाहिए। हमें परमेश्वर ने ज्योति कहा है, हम जगत की ज्योति है, तो ये ज्योति चमके, ये ज्योति लोगों को दिखने पाए, उसके द्वारा लोग क्या होने पाए? उस किरण के द्वारा लोग चंगे होने पाए। ऐसा अपना जीवन को बनाइए।
यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार हमारा जीवन उजालामय होना चाहिए। हम जगत के नमक हैं प्रियो, हमें एक आत्मिकता का जीवन, एक पवित्रता का जीवन और एक प्रेम का जीवन हमें जीना ज़रूरी है। एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार रखना ये ज़रूरी है मेरे प्रियो। मुझे विश्वास है इस वचन को अगर आपने ध्यान से सुना और इसको लागू कर दिया तो आप आने वाले समय में चमकेंगे और आपके द्वारा भी परमेश्वर की बड़ाई होगी। सो इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।